नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल के मंत्र भजन में स्वागत है। आप सब पर मां काली और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस व्यक्ति पर सवारी आती वे घर के संकट नहीं काट सकते, अपनी परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर पाते। देखिए, सवारी जब आती है किसी कारण से आती है, ऐसे ही नहीं आ जाती। जब आप अपने इष्ट देवता की सेवा लगाते हैं, चाहे उसमें माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, भैरव जी हैं, हनुमान जी के दूत हैं या कोई भी देवी देवता जिनकी आप सेवा लगाते हैं, तो जब आप लगातार उनकी सेवा लगाते रहते हैं, काफ़ी समय हो जाता है, तो उनकी ऊर्जा आपके आसपास घूमने लगती है। और जब लगातार आप सेवा करते रहते हैं तो वही ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करने के बाद वो सवारी के रूप में प्रकट होती है, यानी आपसे बातचीत करने लगती है। तो उसके बाद जब आपके सिर पर सवारी आने लगती है, उसके बाद भी आप अपने संकट, अपनी परेशानी को काट नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि जब आपके ऊपर सवारी आती है तो उसका पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, जो एक सवारी को बलशाली बनाने के कार्य करता है। आपके पास वो ज्ञान नहीं होता। दूसरी चीज़, आपके पास वो ज्ञान नहीं होता जो अन्य शक्तियों को साथ लेकर कार्य को सिद्ध किया जाता है। केवल आप ही जानते हैं कि सवारी आती है, तो जो सवारी कहती है वही आप करते हैं। आपके अलावा आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता, और इसका कारण ये होता है कि आपका कोई गुरु नहीं होता। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसी कारण से ज्ञान न होने के कारण आपके अपने किसी भी संकट का निवारण नहीं कर पाते और न ही कोई परेशानियों को दूर कर पाते हैं। साथ ही सवारी आने के बाद जो शक्तियों को भोग प्रसाद लगाया जाता है, क्योंकि शक्तियों को ऐसे नहीं चलाया जाता, शक्तियों को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो साथ में शक्तियाँ चलती हैं उनको भी चलाया जाता है, उनको भोग प्रसाद लगाए जाते हैं। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित तरीका होता है। इसको करने के बाद ही शक्तियाँ साथ चलती हैं और आपके संकटों का निवारण करती हैं, और आपके दुखों का नहीं बल्कि जो भी दुखी आता है उसके दुखों का निवारण करती हैं। लेकिन आपके पास ये ज्ञान नहीं होता। इसी कारण से आपकी जो सवारी है वह कोई भी कार्य नहीं कर पाती। साथ ही जब आपके ऊपर सवारी आती है, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं होता, तो आप उन नियमों का कोई पालन नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप नियमों का पालन नहीं करते और जो पूजा और सेवा एक सवारी को चाहिए होती है, अगर आप वो नहीं कर पाते तो सवारियाँ शरीर छोड़कर चली भी जाती हैं। देखिए, जब एक बार सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है तो वापस नहीं आती है। सवारी को वापस लाना बहुत बड़ा कार्य होता है। हम तो इसको नामुमकिन मानते हैं। अगर आप अन्य देवता की पूजा करते हैं तो अन्य देवता की जो सवारी आ सकती है, लेकिन उन देवता की सवारी का आना बहुत ही असंभव होता है। और जब शक्तियाँ का समावेश होता है आपके शरीर में, तो उस समय पर आपको ये नहीं पता होता कि सवारी को नियंत्रित कैसे किया जाता है, कैसे सवारी से वचन लिए जाते हैं। सबकी जो मूल जड़ होती है अज्ञानता होती है। इसी कारण आप अपने संकटों का निवारण नहीं कर पाते, ना ही आप शक्ति से वचन कर पाते हैं। साथ ही जब आपको सवारी आती है तो आप क्या होते हो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सवारी घर में जो आती है तो सवारी का अपमान करते हैं, शक्तियों का सम्मान नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है कि ये हमारे परिवार का सामान्य सदस्य है, इसका क्या सम्मान करना। कोई नाटक बताता है तो कोई ढोंग बताता है। तो इस कारण से आप अपने घर की परेशानी को
दूर नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि जहाँ देवता आते हैं, जहाँ कोई भी देवता आते हैं सवारी के रूप में, वहाँ सबसे पहले यही होता है, तो उसका सम्मान की आवश्यकता होती है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कार्य वो नहीं बना सकते। तो आपको बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। और जब आप किसी चौकी पर जाते हैं, चौकी पर जाने के बाद आपका काम तुरंत बन जाता है, क्योंकि वहाँ पहले से ही वो सभी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं जो आपके कार्य को बनाने के लिए सक्षम होती हैं। क्योंकि वहाँ पर जो भक्त होता है वो सभी शक्तियों को मना रखा होता है, वो सभी शक्तियाँ मिलकर कार्य करती हैं और सभी शक्तियों का अलग अलग कार्य होता है। कोई संकट काटती हैं, कोई घर की समस्याओं को दूर करती हैं, कोई भी परेशानी होती है, सब शक्तियाँ मिलकर उस कार्य को करती हैं। तो यही अंतर होता है कि एक चौकी में और अकेले आप अपने शरीर में जो सवारी आती है उसमें। तो इसी कारण से आप अपना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाते और ना ही आप अपनी सवारी को भी प्रबल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये सब कारण होते हैं कि आप अपने संकट नहीं काट पाते। अगर आप संकट काटना चाहते हैं, तो समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो किसी अच्छे गुरु से मिलें, अच्छे भक्त से मिलें जो आपका मार्गदर्शन कर सके और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनका निवारण आप स्वयं कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, जय बजरंगबली।